नमस्ते दोस्तों। आज हम बुद्धि के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे कि बुद्धि में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। उन तत्वों के आधार पर बुद्धि के भिन्न भिन्न विचारकों ने भिन्न भिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। सर्वप्रथम एक तत्व सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थे बीने। बीने का कहना था कि बुद्धि में एक ही तत्व होता है और उसी एक ही तत्व के आधार पर व्यक्ति विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं योग्यताएं अर्जित करता है। द्वितत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन थे। स्पीयरमैन ने कहा था कि बुद्धि में दो तत्व होते हैं, एक स्पेशल और दूसरा जनरल, विशिष्ट और सामान्य। इन दोनों के योग से ही बुद्धि का निर्माण हुआ है। त्रितत्व सिद्धांत, द्वितत्व के साथ साथ स्पीयरमैन ने एक और सिद्धांत दिया, उसका उन्होंने नाम रखा त्रितत्व सिद्धांत। इसमें उन्होंने एस और जी के साथ में सामूहिक तत्व जोड़ दिया, यानी बुद्धि स्पेशल, जनरल और सामूहिक तत्व तीनों के संयोग से बना है। चौथा है बहुतत्व सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने कहा कि बुद्धि अनेक तत्वों के योग से बनी है, अर्थात उसमें कोई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि अनेक प्रकार के तत्वों के योग से हम कोई भी जो कार्य करते हैं उसमें अनेक प्रकार के तत्वों से हम योग्यता अर्जित करते हैं, कार्य उपलब्धि हासिल करते हैं, उसका नाम बुद्धि है। समूह तत्व, थ्रस्टन ने इस सिद्धांत के आधार पर थ्रस्टन ने सात प्रकार की के तत्वों का उन्होंने उल्लेख किया। 7 प्रकार की मानसिक क्रियाओं के योग को उन्होंने बुद्धि नाम दिया है, अर्थात इसमें 7 प्रकार की मानसिक क्रियाएं सामूहिक रूप से समूह के रूप में संपादित होती है। अगला है प्रतिदर्शन सिद्धांत। थॉमसन इसके प्रतिपादक थे। उनका कहना था कि किसी भी कार्य को करने के लिए थोड़ा थोड़ा प्रतिदर्श होता है और उसके आधार पर एक नवीन योग्यता हासिल की जाती है, वह बुद्धि है। 8वां है क्रमिक महत्व, इसके प्रतिपादक थे वर्णन। और अंतिम है 8वां त्रिआयाम, सबसे इंपॉर्टेंट है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड का कहना था कि बुद्धि में 3 आयाम महत्वपूर्ण होते हैं, ओ, सी और पी। ओ यानी ऑपरेशन यानी संक्रिया, सी यानी कंटेंट यानी विषय वस्तु, और पी यानी प्रोडक्ट यानी उत्पादन। इन तीनों आयामों के मेल से, योग से बुद्धि तत्व का निर्माण होता है। अब हमें कैसे इनको याद रखें, तो इसको हम थोड़ा सा एक सूत्र रूप में इनको हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर हम पहले को याद रखें तो इसकी ट्रिक है कि बारात में एक ही बीन होता है, एक तत्व। बारात में एक ही बीन होता है। द्वितत्व, पियर, इसको हमें अंडरलाइन करना है। किसी भी औरत के 2 पियर होते हैं, एक ससुराल में और एक अपने गांव में। एस और जी, एस ससुराल, जी गांव। वैसे हम कह सकते हैं कि स्पेशल और जनरल। त्रितत्व सिद्धांत, त्रितत्व भी स्पीयरमैन का है, पियर है। इसमें कितने शब्द है? 1 2 3। तो यह भी त्रितत्व सिद्धांत भी स्पीयरमैन की देन है। उन्होंने एस और जी के साथ एक और तत्व जोड़ दिया और उसका नाम रखा उन्होंने सामूहिक तत्व। बहुतत्व सिद्धांत, इसको कैसे याद रखें? बहू ने थाने में डाक दी, बहू ने थाने में डाक दी, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। समूह तत्व को कैसे याद रखें? समूह में यानी समूह में थ्रस्टन यानी प्यासा, समूह में सारे लोग प्यासे थे, समूह में जितने भी लोग थे सब थ्रस्टी थे, प्यासे थे। प्रतिदर्शन, यहाँ न वो जोड़ दीजिए तो सन, थॉमसन, सन, प्रतिदर्शन, थॉमसन। क्रमिक महत्व, वर्णन, और त्रिआयाम, गिलफोर्ड। ये 3 कौन कौन से आयाम है? 1 2 और 3। यह है ओ, यह है पी और यह है सी। ये 3 गिल हो गए। 3 गिल कौन कौन से? पहला ओ, दूसरा पी और तीसरा सी। इन तीनों के
योग से बुद्धि का निर्माण हुआ है। ओ यानी ऑपरेशन यानी संक्रिया, पी यानी प्रोडक्ट उत्पादन, और सी यानी विषय वस्तु। ये जो तीन आयाम है, तीन जो गिल है, इनके आधार पर बुद्धि का निर्माण हुआ है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर अवश्य करें। नमस्ते।